हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस पाठशाला में हम पढ़ेंगे एक मजेदार सी कहानी। कछुए और खरगोश की कहानी तो अक्सर ही हम सुनते रहते हैं हर किसी के मुंह से कि खरगोश कैसे धीरे भागता था, तब भी वो रेस कैसे जीत गया। लेकिन आज की इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज की इस कहानी में हम कछुए और खरगोश की नहीं, कछुए और हंस की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कछुए और हंस की दास्तां। अध्याय 2, कछुआ और हंस कहानी। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में बच्चों, यहाँ पर बच्चे और दादाजी आपस में वार्तालाप यानी कि बातें कर रहे हैं। तो बच्चों को दादाजी क्या बोलते हैं? बच्चों, ज्यादा बातें मत करो। तो लड़का पूछता है, क्यों दादाजी, क्यों नहीं? तो दादाजी जवाब देते हैं कि जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना चाहिए। बेकार की बात करने से स्वयं को ही हानि पहुंचती है। मतलब जितना जरूरी होता है हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। अगर आप फालतू की बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, तो उससे सिर्फ आपके शरीर को और आपको ही हानि पहुंचेगी, दूसरे को नहीं। तो बच्चे कहते हैं, ठीक है दादाजी, अब हम कम बातें किया करेंगे। इस कहानी का मूल तत्व है, प्रस्तुत कहानी में कछुआ और हंस के आपसी संवाद के बारे में बताया गया है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेने की सीख दी गई है। तो बच्चों, जो कहानी आप अभी पढ़ने वाले हो, उस कहानी में कछुआ और हंस के आपसी संवाद, आपसी वार्तालाप के बारे में बताया गया है। और जो हमारी विपरीत यानी कि बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं, उसमें हमें कैसे शांत दिमाग से यानी कि धैर्य से कैसे काम लेना चाहिए, ये सीख दी गई है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बड़े से तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में 2 हंस रोज पानी पीने आते थे। इस दौरान तीनों मिलकर खूब बातें करते। धीरे धीरे तीनों में गहरी मित्रता हो गई। एक बड़े से तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में 2 हंस रोज पानी पीने आते थे। तो जैसे जैसे वो पानी पीने आने लगे, रोज आने लगे, तो क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर खूब बातें करते। जैसे आपके में कोई न्यू मेट आता है, कोई न्यू बच्चा आता है, तो आप लोग कैसे उससे घुलते मिलते हो, उससे बातचीत बढ़ाते हो। ऐसे ही कछुए ने उन दोनों हंसों से खूब बातें करनी शुरू की। ऐसे ही बातें करते 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 तीनों में मित्रता बहुत गहरी हो गई। एक बार कई दिनों तक सूखा पड़ने के कारण तालाब का पानी कम हो गया। इस बात से अब कछुआ और दोनों हंस चिंतित होने लगे। तो यहाँ पर क्या है, तालाब में बहुत ज्यादा सूखा पड़ने लगा था। तालाब में पानी की मात्रा कम होने लगी थी। तो क्या, तो कछुआ और दोनों हंस बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कछुए ने कहा, मित्रों, तालाब का पानी तो बहुत कम हो गया है। अब बचा हुआ पानी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो कछुआ कहता है दोनों हंसों से कि मित्रों, तालाब का पानी तो बहुत कम हो चुका है, बहुत ज्यादा कम। तो अब जो बचा हुआ पानी है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए अब हमें जल्दी ही किसी नए तालाब की खोज करनी चाहिए, ताकि हम वहां आराम से रह सके। अगले ही दिन दोनों हंस एक नए तालाब की तलाश में उड़ जाते हैं और वापस आकर कछुए को बताते हैं। तो क्या, एक हंस बोला, मित्र, आज हमने एक बड़े तालाब को खोजा है जो यहाँ से बहुत दूर है। उसमें अभी काफी ज्यादा पानी है, हम वहां आराम से रह सकते हैं। इसलिए अब हमें जल्दी ही यहाँ से चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर क्या, फिर हंस बोलता है, मित्र मित्र, तुम्हें पता है, आज हमने एक बहुत बड़े तालाब की खोज की है, जिसमें बहुत सारा पानी है।
लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है, वो यहाँ पे इसके नजदीक नहीं है। फिर क्या, लेकिन उसमें पानी अभी बहुत ज्यादा है। हम वहाँ आराम से रह सकते हैं, इसलिए अब हमें जल्दी ही वहाँ के लिए निकलना चाहिए। वहाँ जाने के लिए हमें जल्दी ही तैयारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन अब समस्या यह थी कि दोनों हंस तो उड़ सकते थे, लेकिन कछुआ उड़ना नहीं जानता था। फिर क्या, फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि दोनों हंस एक बड़ी सी लकड़ी को दोनों किनारों से पकड़ लेंगे और कछुआ उस लकड़ी को बीच में से अपने मुंह में पकड़ लेगा। फिर क्या, दोनों ही हंस ने एक योजना बनाई कि दोनों हंस एक बड़ी सी लकड़ी को अपनी चोंच में, एक कोना एक हंस, दूसरा कोना दूसरा हंस अपनी चोंच में दबा लेगा और कछुए को उस लकड़ी से अपने मुंह में पकड़ लेंगे। फिर यहाँ, हाँ, यह उपाय ही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। कौन बोलता है ये? कछुआ। कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मैं तो बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, मैं तो बहुत दिनों बाद पहुँचूंगा और तुम दोनों तो उड़ सकते हो, तो तुम दोनों लकड़ी से मेरे को पकड़कर उस जगह तक ले जाना। लेकिन दोस्त, इसमें खतरा भी बहुत है। बस तुम लकड़ी को मजबूती से मुंह में दबाकर रखना, बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। एक हंस ने कछुए से बोला कि इसमें खतरा बहुत है, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर सकते हो और तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो तुम्हें मुंह बिल्कुल नहीं खोलना, तुम्हें अपने मुंह से उस लकड़ी को दबा के रखना है ताकि तुम्हारी पकड़ उसमें मजबूत रहे। कछुआ बोलता है, हाँ हाँ, तुम दोनों इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। कछुआ बोला। अगले दिन सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। एक लकड़ी जिसको दोनों सिरों से दोनों हंसों ने पकड़ लिया और बीच में कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। फिर क्या, अगले ही दिन जैसी उन्होंने योजना बनाई थी उसके अनुसार ही दोनों सिरों को, लकड़ी के जो दोनों सिर थे उन्हें तो उन्होंने हंसों ने पकड़ लिया और बीच में कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। जब उड़ते हुए तीनों एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे तो गांव के लोगों ने कहा, अरे देखो, वो दोनों हंस बेचारे कछुए को पकड़ कर ले जा रहे हैं और आगे जाके ये उस कछुए को मार देंगे। फिर क्या, गांव वालों की ये बातें सुनकर कछुओं से ना रहा गया। वे जोर से बोला, अरे मूर्ख, ये तो मेरे दोस्त हैं। कछुए ने जैसे ही ये बोलना शुरू किया तो कछुआ सीधा जमीन पे जा गिरा। वहीं उसका दम निकल गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई, वो जान से मारा गया। यह देखकर दोनों हंस बहुत दुखी हुए, लेकिन अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने आगे बढ़ना ही उचित समझा। वो रुक तो सकते नहीं थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने आगे बढ़ना ही उचित समझा। तभी कहते हैं, ज्यादा चालाकी हानिकारक होती है। हमें हमेशा सही जगह पर और जगह देखकर ही बोलना चाहिए, हर जगह अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं कुछ शब्दों के अर्थ। मतलब शब्दार्थ। तालाब मतलब छोटा जलाशय या फिर पोखर। सूखा पड़ना मतलब जहाँ जल की कमी पड़ जाती है उसे सूखा पड़ना बोलते हैं। तलाश मतलब खोज या फिर छानबीन। चिंतित मतलब चिंता करना। आराम मतलब सुख। बेचारे मतलब लाचार और बेसहारा, जिसका कोई भी सहारा नहीं होता उसे हम बेचारा बोलते हैं। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है मित्रता। मित्रता। खोज। तालाब। तालाब। उड़ना। उड़ना। खतरा। 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 तो यह थे कुछ शब्द जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना था। तो चलिए, जो कहानी हमने पढ़ी
अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर बताना है। तो पहला प्रश्न है, तालाब में कौन रहता था? तालाब में कछुआ। दोनों हंस वहां पर रोज पानी पीने आते थे, तो तालाब में सिर्फ कछुआ रहता था। अगला प्रश्न है, कछुआ किसका मित्र था? वेरी गुड, कछुआ 2 हंसों का मित्र था। अगला प्रश्न है कि तालाब को कछुआ क्यों छोड़ना चाहता था? बताओ। वेरी गुड, क्योंकि तालाब का पानी धीरे धीरे अपने स्तर से कम होता जा रहा था और वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता, तो इसीलिए तालाब को कछुए को छोड़ना पड़ा। अगला है, कछुआ किसको पकड़कर उड़ना चाहता था? वेरी गुड, कछुआ दोनों हंसों के मुंह में जो लकड़ी थी उसको पकड़कर उड़ना चाहता था। उड़ के वो दूसरे तालाब तक, तो जहाँ से बहुत दूर था वहां तक जाना चाहता था। अगला है, जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उत्तर लिखना है। तो बताओ, हंस ने अपने दोनों मित्रों को क्या उपाय सुझाया? तो बच्चों, हंस ने अपने दूसरे मित्र हंस और कछुए को यह उपाय सुझाया था कि जो तालाब है वो यहाँ से बहुत दूर है, तो हम एक लकड़ी का सिरा एक इस तरफ से अपनी चोंच में रखेगा और दूसरा इस सिरे से, यानी कि लकड़ी के दोनों सिरों को हम दोनों एक एक सिरे को अपने मुंह में रखेंगे और कछुआ लकड़ी के बीच से अपने मुंह से उसको पकड़कर वहां से उड़ के हमारे साथ उस जगह से दूसरे तालाब तक जाएगा। हंस ने यह सुझाव अपने दोनों मित्रों को सुझाया था। अगला प्रश्न है, हंस ने कछुए को क्या समझाया? हंस ने कछुए को समझाया, भाई जरा संभाल के, इसमें खतरा बहुत है, यह बहुत मुश्किल काम है, तुम जरा भी अपना मुंह मत खोलना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हें ये लकड़ी को छूट जाओगे और तुम नीचे गिर सकते हो, इसीलिए तुम्हें अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलना। अगला प्रश्न है, कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? तो बच्चों, वही कहते हैं ना, चालाकी। कभी भी इंसान को ज्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए। उसने क्या किया? उसने अच्छा खासा इस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ रखा था। गांव वालों को वो जवाब देने गया तो उसका मुंह लकड़ी से हट गया, लकड़ी छूट गई उसके मुंह से, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ा और उसका वहीं पर ही दम निकल गया। अगला है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और शांति से ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। धैर्य रख के हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में यहाँ जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, दिए गए रिक्त स्थान पे आपको इसका सही जवाब लिखना है। तो एक बड़े तालाब में एक डैश रहता था। क्या रहता था? कछुआ। एक बड़े तालाब में एक कछुआ रहता था। अगला है, अब कछुआ और दोनों हंस डैश होने लगे। क्या होने लगे? मित्र बनने लगे। अगला वाक्य है, मित्र, आज हमने एक बड़े तालाब को खोजा है। अगला वाक्य है, दोनों हंस एक बड़ी सी लकड़ी को दोनों डैश से पकड़ लेंगे। किससे पकड़ लेंगे? मुंह से पकड़ लेंगे। दोनों सिरों से
पकड़ लेंगे। अगला वाक्य है, अगले दिन सब कुछ डैश के अनुसार ही हुआ। किसके अनुसार? वेरी गुड। अगले ही दिन सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ। जैसे दोनों हंसों और कछुओं ने मिलकर योजना बनाई थी, उस योजना के अनुसार ही वैसा ही अगले दिन हुआ था। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को पढ़कर उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से उचित यानी सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, 3 मित्र कौन थे? 2 हंस एक कछुआ, कछुआ और हंस, एक हंस और एक कछुआ। कौन थे? वेरी गुड। 2 हंस और एक कछुआ 3 मित्र थे। अगला वाक्य है, दूसरे तालाब में किसे जाना था? हंसों को, कछुए को, लोगों को या फिर सभी को? वेरी गुड। इसका सही जवाब है सभी को, मतलब हंसों को और कछुए को, दोनों को ही उस दूसरे तालाब में जाना था। अगला है, तालाब क्यों सूखने लगा? बहुत सर्दी की वजह से, बहुत वर्षा की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। किसकी वजह से? वेरी गुड। बहुत गर्मी की वजह से तालाब सूखने लगा था। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है, हंस कहाँ की ओर निकल पड़े? तो भोजन की खोज में, दूसरे तालाब की खोज में, मोती की खोज में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। वेरी गुड। हंस दूसरे तालाब की खोज में निकल पड़े। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5। दिए गए संकेतों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों को आपको पढ़ना है और बताना है कि यह वाक्य किसने कहा था और किससे कहा था। चलिए पहला वाक्य पढ़ते हैं। मित्रों, तालाब का पानी तो बहुत कम हो गया है। अब बचा हुआ पानी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य कछुए ने कहा। किससे कहा? हंसों से। यह वाक्य कछुए ने हंसों से कहा। अगला है, मित्र, आज हमने एक बड़े तालाब को खोजा है। यह वाक्य किसने कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य कहा था हंसों ने। किससे कहा था? कछुए से। हंसों ने कहा था कछुए से। अगला वाक्य है, हाँ, यह उपाय ही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह किसने कहा था? तो बच्चों, यह वाक्य कहा था हंसों ने कछुए से। यह वाक्य हंसों ने कहा था कछुए से। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सोचकर बताइए। तो बताओ बच्चों, जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हो जो परिस्थिति आपकी तरफ नहीं होती है, आपसे बिल्कुल विपरीत होती है, बिल्कुल भी अनुकूल परिस्थिति नहीं होती है, तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब बताइए। अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? लिखिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने कक्षा 1 में पढ़ा था, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वेरी गुड। हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा।
अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में वचन की पहचान कीजिए और लिखिए। तो बच्चों, वचन क्या होता है? वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लड़का पढ़ता है, यहाँ लड़का एक वचन, क्योंकि लड़का तो एक ही है तो इसलिए वो एक वचन होने का पता चलता है। और इस उदाहरण में लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां, तो यहाँ लड़कियां बहुत सी संख्या में बताई जा रही हैं, तो यह वाक्य बहुवचन होने का पता चलता है। तो बच्चों, यहाँ कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि यह वाक्य किस में है, एक वचन में या बहुवचन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, कुत्ता भौंक रहा है। तो यहाँ सिर्फ एक कुत्ते की बात हो रही है, एक कुत्ता भौंक रहा है, तो यह वाक्य एक वचन है। क्या है ये? एक वचन। दूसरा है, शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। तो सिर्फ एक शेर दहाड़ रहा है, इसलिए यह भी एक वचन है। अगला है, घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घास खा रहा है। तो यहाँ भी सिर्फ एक घोड़े की बात हो रही है, तो ये भी एक वचन है। अगला है, चूहे नाच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे चूहों की बात हो रही है कि बहुत सारे चूहे नाच रहे हैं, तो यह वाक्य बहुवचन है। यह वाक्य क्या है? बहुवचन। क्यों? क्योंकि यह बहुत सी संख्या का बता रहे हैं, इसीलिए। अगला वाक्य है, बंदर केले खा रहे हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे बंदरों की बात हो रही है कि बंदर केले खा रहे हैं, तो यह वाक्य भी बहुवचन है, तो हम यहाँ बहुवचन लिखेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 9, जल ही जीवन है, इस कथन की पुष्टि करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि हम हर निबंध के बाद एक स्लोगन पढ़ते हैं, तो ऐसे ही आपने ये स्लोगन भी पढ़ा होगा जल के निबंध के बाद कि जल ही जीवन है। इससे आपको क्या पता चलता है? आप क्या समझते हैं? दी गई जगह पर इसका जवाब लिखिए अपनी अपनी किताबों में। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, कछुए को तालाब तक पहुंचने में मदद कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि कछुआ बहुत प्यासा है, तो इसको तालाब तक पहुंचने में चलिए सहायता करते हैं। तो हम इस कछुए को इस रास्ते के जरिए तालाब तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हमने इस रास्ते के जरिए कछुए को तालाब तक आसानी से पहुंचा दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक कछुए और एक हंस का चित्र दे रखा है। आपको इसको अच्छे से एक प्यारे से कछुए को हरे रंग में और हंस को जो कलर आप जो रंग चाहे उस रंग में प्यारे से रंग सकते हैं। तो आपको इसको बड़े ही प्यारे ढंग से और साफ सफाई के साथ इनमें रंग भरना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।